पसंद कर रहे हैं, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। एक ऐसा फूड जो कि फ्यूचर का फूड है। आज की डेट में प्लांट बेस्ड फूड बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन वो प्लांट बेस्ड फूड बनाने वाली कंपनीज के पास में वो मार्केट नहीं है, वो मार्केट रीच नहीं है, जो कि गुड डॉट के पास है। और गुड डॉट की सबसे बड़ी ताकत है आरसीएम का ये चैनल, जो कि आज की डेट में भारत के कोने कोने में मौजूद है। और यही वजह है कि गुड डॉट उन बाकी सभी कंपनी से कई ज्यादा ऊपर है। कई ज्यादा लोग जो है गुड डॉट के प्रोडक्ट्स खाना पसंद करते हैं, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को खाने के लिए दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। तो गुड डॉट जो ये विचारधारा है, इसकी शुरुआत, इसका फाउंडेशन हुआ था साल 2016 के अंदर, जब कुछ दोस्तों ने ये देखा कि किस तरह से भारत में और विश्व में नॉन वेजिटेरियन फूड के प्रति जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ नॉन वेजिटेरियन फूड की वजह से कितनी सारी अलग अलग बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। कोविड-19 हम सबके लिए एक लाइव एग्जाम्पल था, और WHO ने ये भी कहा है कि कोविड-19 से भी बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाले समय में हमें फेस करनी पड़ेंगी। और इन सभी बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कीजिए, अच्छा खाएं और अपनी इम्यूनिटी को, अपनी सेहत को बढ़ाने में मदद करें। तो गुड डॉट इसी विचारधारा के साथ शुरू हुआ कि लोगों को हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जा सके, लोगों को ये बता सके कि आज की डेट में खान पान को सुधारना, अपने फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही विचारधारा के साथ गुड डॉट आरसीएम चैनल के साथ में मिलकर भारत के कोने कोने, बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने तक इस मैसेज को लेकर जाना चाहता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड, फास्ट फूड को छोड़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्दी फूड को अपनाना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिशन और विजन के साथ में गुड डॉट के आगे बढ़ते हैं। गुड डॉट का एक नहीं बल्कि सभी प्रोडक्ट्स कुछ इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में नहीं, बल्कि आपको न्यूट्रिशन में भी ये भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स दे सके, जिससे कि आपकी बॉडी उनका बेनिफिट लेकर और हेल्दी रह सके। तो गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट्स जैसे कि नूडल्स हैं, प्रोटीज प्लस, गुड डॉट का वेजिटेरियन बाइट्स, बिरयानी, पुलाव, गुड सिप, सारे ही इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। R&D के साथ में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में इसको बनाया गया है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है, ऐसे डेवलप किया गया है कि आपको ये भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन दे सके, भरपूर मात्रा में आपको टेस्ट भी दे सके। तो गुड डॉट के सभी फूड जो है, सभी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो इंसानों के लिए जितने अच्छे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे जानवरों के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानवरों की तरफ जो क्रूरता हो रही थी, जानवरों को मारकर खाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। जिनको नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ना है, मीट को छोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके टेस्ट से एडिक्टेड है, तो वो सभी लोग इसको अपना सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मीट, मटन, नॉन वेजिटेरियन फूड, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जानवरों के लिए, इंसानों के लिए और पूरे प्लैनेट के लिए ये फूड जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि सर ने सही से बोला था, फ्यूचर का एक फूड है, यानी कि फूड ऑफ द फ्यूचर। आने वाले समय में जब सब्जियां भी हमें ठीक तरह से नहीं मिलेगी, मीट ऑलरेडी अनहेल्दी है, सब्जियों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से केमिकल्स डाले जा रहे हैं, हॉर्मोन्स डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साइज जितना बढ़ रहा है उतना ही उनका न्यूट्रिशन कम हो रहा है। तो वो जो हॉर्मोन्स है, जो केमिकल कंपाउंड्स है, उनसे भी हमें बचना है। तो कहीं ना कहीं अगर सब्जियां भी शुद्ध नहीं है, मीट भी अच्छा नहीं है, तो हम क्या फूड खा सकते हैं? उस समय पे हम फ्यूचर का फूड खा सकते हैं। हम ऐसा फूड कंज्यूम कर सकते हैं जो कि टेस्टी होने के साथ साथ ही बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है। और गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट्स आपको टेस्ट और न्यूट्रिशियस का एक पावरफुल पैक देते हैं। मीट इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो मीट इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली, बहुत बड़ी मीट इंडस्ट्री हमारे इंडिया में है। हम अक्सर समझते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे मोस्टली लोग जो है वो वेजिटेरियन है, लेकिन सच्चाई क्या है, इंडिया के अंदर 70% से ज्यादा लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, यानी कि मीट ईटर्स हैं। और यही मीट इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हम लोग कोविड-19 के समय देख चुके हैं। कोविड-19 की अगर बात करूं, तो कोविड-19 नाम की जो बीमारी है वो एक चमगादड़ के खाने की वजह से आई थी। और ऐसी कई सारी बीमारियां जैसे कि बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू,
मैड काउ डिजीज, ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर जानवरों की वजह से आई है। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी आ सकती है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी आ सकती है। बात करें अगर यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के बारे में, उसने अपने सर्वे में ये बताया था कि आज से आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 75% से ज्यादा बीमारियां जानवरों की वजह से इंसानों के अंदर आएगी, यानी कि जानवरों को कंज्यूम करने की वजह से वो इंसानों के अंदर आने वाली है। तो ऐसी कई सारी बीमारियों से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना और उन सभी चीजों से दूरी बनाए रखना जिनसे कि हम बीमार पड़ सकते हैं, जिनसे कि हमारी बॉडी में इस तरह के वायरस आ सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। जैसे कि हमने कोविड-19 के दौरान देखा था कि एक चमगादड़ के खाने की वजह से एक इंसान के अंदर ये वायरस आ गया था और उसकी वजह से ये बाकी सारे लोगों के अंदर फैलता चला गया। उसी तरह से अगर किसी और जानवर की वजह से किसी एक जानवर ने दूसरे जानवर को कंज्यूम किया जिसके अंदर की इन्फेक्शन था और उस जानवर को इंसान ने कंज्यूम कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये वायरस जो है वो पहुंच सकता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है और किसी एक इंसान की बेवकूफी की वजह से, एक इंसान की गलती की वजह से पूरे विश्व में ये बीमारी फैल चुकी थी। ये कोविड-19 में हम देख चुके हैं कि इतना बड़ा दे हमारा जो वर्ल्ड है, इतना बड़ा हमारा जो प्लैनेट है, उस पूरे प्लैनेट पे इस बीमारी को फैलते हुए कुछ 3 से 4 महीने लगे थे सिर्फ। जहां 195 अलग अलग कंट्रीज हैं, 195 कंट्रीज के अंदर ये वायरस पहुंच गया था, सिर्फ 3 से 4 महीने के समय में पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। और कोविड-19 से भी बड़ी बड़ी बीमारियों के आने का जो ये प्रिडिक्शन है, जो कि ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाएंगी, उन सभी बीमारियों से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ इसी तरह से जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 जब देश में आया, दुनिया में आया, तो कुछ क्राइसिस हुआ था मीट इंडस्ट्री के अंदर, ग्लोबल क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप सभी के सामने एक ग्राफ है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2018 के बाद में मीट क्राइसिस में डाउनफॉल आया है। मतलब मीट का जो प्रोडक्शन है, मीट का जो कंजम्पशन है, उसमें डाउनफॉल आया है। 2019 के बाद में ये डाउनफॉल और भी ज्यादा स्टीप हो गया, यानी कि 2018 तक मीट इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ थी। 2019 में थोड़ा सा जो है क्राइसिस आया, उसके बाद 2020 में ये क्राइसिस बहुत ज्यादा लेवल से डाउनफॉल जो है बहुत ज्यादा लेवल से नीचे हो गया। क्यों हुआ? इसके दो मेजर कारण थे, क्योंकि 2018 में 2019 में लोगों को ये पता लगने लगा कि प्लांट बेस्ड फूड नाम की भी कोई चीज होती है और वो प्लांट बेस्ड फूड को लोग अपनाने लगे। क्यों अपनाने लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में वो डर था कि हम अगर नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं जो कि हाई फैट से बना होता है, इस तरह के फूड से हमें कई सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ओबेसिटी, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। तो इन सारी बीमारियों से बचने के लिए लोगों ने प्लांट बेस्ड फूड को चूज करना ज्यादा सही समझा। 2020 में क्या हुआ? 2020 में प्लांट बेस्ड फूड का जो केस है, मैं बोलूंगी कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कोविड-19 आ चुका था। कोविड-19 पे जब रिसर्च की गई, इस बीमारी के उत्पन्न पे रिसर्च की गई, तो पाया कि कोविड-19 एक चमगादड़ की वजह से हुई है। उसी समय पे लोगों ने नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ के प्लांट बेस्ड फूड की तरफ बढ़ना ज्यादा सही समझा, और यही वजह थी, यही दो मेजर रीजंस थे कि ग्लोबल मीट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। बात करें अगर इंडियन मीट इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले तो इंडियन मीट इंडस्ट्री पूरे 6.3 मिलियन टन मीट का प्रोड्यूस करती है इंडिया में हर साल। यानी कि आप देख सकते हैं इतना ज्यादा मीट प्रोडक्शन एक ऐसी कंट्री में जिसको कि हम समझते थे कि अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं, इस तरह की कंट्री में 6.3 मिलियन टन मीट का प्रोड्यूस हो रहा है हर साल, जिसके अंदर 62% बोवाइन मीट है, यानी कि वो मीट जो कि हम काउ से मिलता है या फिर बफेलो से मिलता है। 11% है पोल्ट्री मीट, यानी कि जो हमें चिकन से मिलता है।
10% है पिग का मीट और 10% है गोट का मीट, 5% है शीप का मीट। तो इस तरह से इंडियन मीट इंडस्ट्री जो है, इंडियन मीट इंडस्ट्री का जो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ का पीरियड चल रहा था 2018 तक। लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ, 2019 में लोगों को पता लगा कि प्लांट बेस्ड फूड को भी अपनाया जा सकता है। प्लांट बेस्ड फूड से भी हम अपना नॉन वेजिटेरियन फूड का जो एक लोगों को एडिक्शन हो जाता है, उस एडिक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 2020 के अंदर कोविड-19 आ गया, तो यही दो मेजर रीजंस इंडियन मीट इंडस्ट्री के भी डाउनफॉल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल थे। तो इंडियन मीट इंडस्ट्री के अंदर भी क्राइसिस आया, इंडियन मीट इंडस्ट्री के अंदर भी डाउनफॉल हुआ, और उसका मेजर रीजन यही था कि प्लांट बेस्ड फूड की ग्रोथ होने लगी थी और 2020 में कोविड-19 आ चुका था। तो इंडियन मीट इंडस्ट्री और ग्लोबल मीट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दोनों ही डाउनफॉल की तरफ बढ़ चुके हैं। दोनों का ही डाउनफॉल शुरू हो चुका है, कहीं इसी वजह से क्योंकि लोगों के मन में मीट की तरफ जो है एक डर बैठ गया। मीट के कंजम्पशन की वजह से जिस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, उसके प्रति एक डर बैठ चुका है, और उसके ऊपर सभी लोगों ने प्लांट बेस्ड फूड को अपनाना ज्यादा सही समझा। प्लांट बेस्ड फूड सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात जो हमारा एक कर्तव्य है अपने प्लैनेट की तरफ, अपने प्लैनेट के जानवरों की तरफ, हम किसी तरह की क्रूरता, किसी तरह की क्रूअल्टी जानवरों के साथ नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो रीजन है अपनी सेहत की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो ये बॉडी है, हमारे भगवान का हमारे लिए गिफ्ट है, और उस गिफ्ट को जो है हमें संभाल के रखना है, अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीट की वजह से किस तरह की बीमारियां इंसानों के अंदर पैदा हो रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे खतरनाक बीमारी जो कि मीट के कंजम्पशन की वजह से बॉडी में होती है, वो है कैंसर नाम की ये बीमारी। मीट के अंदर कुछ इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिनको कि हम कार्सिनोजेंस कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। ये कार्सिनोजेंस अंदर जाकर बॉडी में हमारे जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। हर बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं लेकिन वो डीएक्टिवेटेड होते हैं। जब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो कैंसर के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिसर्च में बताया है कि रेड मीट और प्रोसेस मीट के कंजम्पशन से, जिसके अंदर की बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ये कार्सिनोजेन प्रेजेंट होते हैं, उसके कंजम्पशन से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमें कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो कैंसर नाम की जो ये बीमारी है, जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स है, वो सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड मीट के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा मीट जो कि इंडस्ट्री में प्रोसेस होके, यानी कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होके आता है, जैसे कि सलामी, बेकन, सॉसेजेस, हॉट डॉग्स, ये सारे प्रोसेस्ड मीट के एग्जाम्पल है और इनको ग्रुप 1 में प्लेस किया गया है। यानी कि इनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी में जाकर 100% आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। वहीं अगर रेड मीट की बात करते हैं, जो कि हम जैसे कि बीफ बोलते हैं या फिर पोक बोलते हैं या फिर मटन बोलते हैं, तो वो मटन को ग्रुप 2A में प्लेस किया गया है। क्यों ग्रुप 2A में प्लेस किया गया है? क्योंकि इसकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स के एक्टिवेट होने का खतरा जो है वो 80 to 90% बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप इस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कैंसर जैसी बीमारी के पैदा होने के। और ये WHO जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, WHO जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव किया है कि कैंसर जैसी बीमारी हमें नॉन वेजिटेरियन फूड की वजह से हो सकती है। और हार्ट डिजीजेस की जो बीमारी है आज की डेट में इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। हार्ट डिजीजेस, हर दूसरे तीसरे इंसान को किसी ना किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम होती है। ये कहीं ना कहीं हमारे बदलते हुए खान पान की वजह से है। जो सभी लोग हाई फैट फूड प्रेफर हार्ट डिजीजेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि जब 1000 लोगों का सर्वे किया गया तो उसके अंदर कुछ मीट ईटर्स थे, कुछ पेस्केटेरियंस थे। पेस्केटेरियंस यानी कि वो लोग जो कि सिर्फ फिश कंज्यूम करते हैं, और कुछ वेजिटेरियंस थे। तो इन 1000 लोगों का जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि हार्ट डिजीजेस जो है मीट ईटर्स के अंदर सबसे ज्यादा है, पेस्केटेरियंस के अंदर थोड़ा कम है, और सबसे कम है
वेजिटेरियन लोगों के अंदर। तो वेजिटेरियन लोग जो है, जो सब्जियां कंज्यूम कर रहे हैं या फिर इस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में फैट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीजेस का खतरा कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति की बात करें जो कि मीट कंज्यूम कर रहे हैं, मटन कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में फैट कंज्यूम करते हैं, तो ये फैट आपके हार्ट के आसपास जाकर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि हमारा हार्ट ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से बॉडी के अंदर जो फैट है उसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो सोर्स है फैट और कोलेस्ट्रॉल का, वो है नॉन वेजिटेरियन फूड। मीट और मटन में सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में फैट मिलता है। तो सबसे पहले अगर अपने फैट को कम करना है, अपनी ओबेसिटी को कम करना है, वेट मैनेज करना है, तो इम्पोर्टेंट है कि वेजिटेरियन फूड को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे ओबेसिटी के बारे में भी, गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हाई प्रोटीन के साथ आते हैं, हाई फाइबर के साथ आते हैं, जो कि आपके बॉडी फैट को कम करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर मीट की बात करें तो मीट के अंदर फैट भी है और मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है, जिससे कि आपकी बॉडी के लिए अपने वेट को मैनेज करना या फिर वेट लॉस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे जो ग्राफ है उसके अंदर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं नॉन वेजिटेरियन लोग, जिनके अंदर ओबेसिटी का खतरा, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन ना करने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। वहीं वेजिटेरियन लोगों के अंदर ये खतरा सबसे कम है, यानी कि वेजिटेरियन लोग जो है वो सबसे ज्यादा फिट है, सबसे ज्यादा उनका कहीं ना कहीं बॉडी वेट जो है कंट्रोल में है। और ओबेसिटी की अगर बात करें तो WHO ने ये भी कहा है कि ओबेसिटी इज द नेक्स्ट बिग पैंडेमिक, यानी कि ओबेसिटी आने वाले समय में पैंडेमिक का रूप लेने वाला है। और इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कई सारी अलग अलग बीमारियां जो है वो, उसका खतरा हमारी बॉडी के लिए बढ़ जाता है। अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में जाकर, हमारी बॉडी में जब ओबेसिटी होती है, यानी कि हमारा वेट मैनेज नहीं होता है, वेट लॉस नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से कई सारी दूसरी बीमारियों का खतरा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। और ये सब हम लोग देख चुके हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अपने वेट को मैनेज करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने वेट को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसी डाइट कंज्यूम करें जो कि फाइबर से भरपूर है, जो कि प्रोटीन से भरपूर है। हमने बात करी कि मीट की वजह से, जब मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो किस तरह से बीमारियां हो सकती है, लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस जो मीट के ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें कई सारी अलग बीमारियां हो सकती है। यानी कि हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस देखी, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस के अलावा भी कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो सकती है अगर हम ये मीट कंज्यूम कर रहे हैं। अपने सामने जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि स्लॉटर हाउस में किस तरह से एक व्यक्ति जो है एक गंदे स्लैब के ऊपर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी ग्लव्स के, किस तरह से मीट को काट रहे हैं, मीट को जो है पैक कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम कहीं और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं तो क्या हम उसको कंज्यूम कर पाते हैं? हम नहीं कंज्यूम कर पाते हैं। यही केस सब्जियों के साथ भी होता है कि लोग जो है बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में उसको रखते हैं, और फिर वो हम लोग जब कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये सारे बैक्टीरिया और वायरस बॉडी में जाकर कितनी अलग अलग बीमारियां पैदा कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी हेल्थ को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी बैक्टीरिया और वायरस से दूरी मेंटेन की जाए। एक ऐसा फूड कंज्यूम किया जाए जो कि हाइजीनिक एनवायरनमेंट में बनता है, ऐसे एनवायरनमेंट में बनता है जो कि 100% सेफ एनवायरनमेंट है। और गुड डॉट का जो प्रोडक्ट है कुछ इसी तरह से इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पे 100% सेफ एनवायरनमेंट है, 100% बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट है, और FSSAI द्वारा सर्टिफाइड एक इंडस्ट्री के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में एक चिकन जो है वो, उसका वेट, उसका एवरेज वेट, उसकी एवरेज साइज जो है वो बढ़ गई है। 1957 के अंदर जो एक चिकन 905 ग्राम का होता था, वो 2005 के अंदर 4202 ग्राम का है, यानी कि 4 किलो का है।
तो 1 किलो से, लगभग 1 किलो से उसका वजन 400 किलो हो गया, यानी कि पूरे 300% का इंटरेस्ट यहाँ पे बॉडी के अंदर हुआ है। क्यों हुआ है? 300% का जो ग्रोथ है ये क्यों हुआ है? ये इस वजह से नहीं है क्योंकि फीड इंप्रूव हो गया है या फिर किसी और तरह से, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इन चिकन्स को इस तरह के हॉर्मोन्स दिए जा रहे हैं, इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से इनका साइज बढ़ गया है। लेकिन यही हार्मोनल कंपाउंड जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जब हमारी बॉडी में हम लोग चिकन कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस पैदा कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महिलाओं में, खास करके जो आजकल बीमारी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडीज है, पीसीओएस है, ये कहीं ना कहीं इसी हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ चिकन की बात नहीं करूंगी, बल्कि जो कि हम सब्जियां और जो कि हम फल भी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हार्मोन्स डाले गए हैं उनकी साइज को बढ़ाने के लिए, ये हार्मोन्स अंत में जाकर हमारी बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियां सामने आ रही है। तो चिकन को हमने देखा इसी तरह से, मीट के अंदर, मटन के अंदर भी इसी तरह से जो है हार्मोन्स डाले जा रहे हैं। अगर एक सर्वे की बात करूं तो एक रिसर्च में ये पता लगा है कि जब एक चिकन को, कुछ साल पहले एक चिकन एवरेज रेट पे 10 अंडे देता था पूरे साल के अंदर, उसी मुर्गी को हॉर्मोन्स देकर, उसी मुर्गी का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उस मुर्गी को 300 अंडे देने में, एक साल में 300 अंडे देने पर मजबूर कर दिया गया। यानी कि 10 अंडे से 300 अंडे वो देने लग गई थी एक साल के अंदर। तो कुछ इस तरह से इतने हाई डोजेज के हॉर्मोन्स, इतने हाई डोजेज के ये केमिकल्स जो मुर्गी के अंदर, चिकन के अंदर डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी जाकर ये कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। डायबिटीज, जो कि इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा जो है वो बिगड़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। और ये इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है, इसकी इम्बैलेंस के पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेते हैं, तो इस तरह की बीमारियां, इस तरह के इम्बैलेंसेस हमारी बॉडी में हो सकते हैं। नेचर भी हमें एग्जाम्पल देता है कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करने के लिए नहीं बने, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे दांतों की बनावट, हमारी ओरल कैविटी। हमारे दांत जो है वो नेचुरली फ्लैट होते हैं, लेकिन अगर किसी शेर के या फिर किसी चीता के हम दांत देखते हैं जो कि मीट खाने के लिए बनाए गए हैं, तो उनके दांत जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, ताकि वो मीट जैसी कठोर चीज को इजिली फाड़ सके, उसे इजिली च्यू कर सके। लेकिन इंसानों के दांत हर्बीवोरस एनिमल से मिलते हैं। हर्बीवोरस एनिमल कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। और इंसानों के दांत भी उसी तरह से बनाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर भी हमें एग्जाम्पल देना चाहता है कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हमारे पाचन तंत्र की बनावट। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इंसानों का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वो हमारे शरीर के मुकाबले 5 से 6 गुना लंबा होता है। क्यों होता है ऐसा? ताकि हम अपने फूड से मिलने वाले प्रोटीन को, फाइबर को इजीली डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन एक कार्निवोरस एनिमल का, यानी कि मीट ईटिंग एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसकी बॉडी के मुकाबले सिर्फ 2 से 3 गुना लंबा होता है, जिससे कि वो मीट को कंज्यूम करके उसको अपने बॉडी से निकाल सके, जिससे कि उसको बीमारियां ना हो। लेकिन यही मीट जब इंसान कंज्यूम करते हैं, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये मीट जो है वो 8 दिन तक रह सकता है और कई सारी अलग अलग बीमारियां पैदा कर सकता है। और तो और हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा पेट है, उसके अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर इस तरह के डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है जो कि मीट जैसी चीज को इजीली डाइजेस्ट कर सके, या फिर मीट जैसी चीज को इजीली हमारी बॉडी के अंदर पचा सके। तो ये नेचर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करने के लिए इंसानों को नहीं बनाया गया है। 2 मेजर रीजंस क्या है? सबसे पहले तो हमारे दांतों की बनावट, और दूसरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बनावट। प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि मीट जो है, जिसकी वजह से इतनी सारी अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही है, इतनी सारी अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीजेस का सामना करना पड़ रहा है, उसका जो एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जो सबसे बड़ा क्योर है, प्लांट बेस्ड फूड। वो प्लांट बेस्ड फूड किस तरह से उसकी इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, किस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है।
यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि साल 2019 के अंदर प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री जो है उसका वैल्यूएशन था 171 मिलियन यूएस डॉलर्स, लेकिन 2027 के अंदर यानी कि आज से 4 साल बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि यही प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री 74.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की होने वाली है। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर इतना बड़ा मार्केट प्लांट बेस्ड मीट का जो है वो आने वाला है। इतना बड़ा मार्केट प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री का, प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री का जब हमारे पास में है, हमारे पास में यूनिक प्रोडक्ट है, तो वो यूनिक प्रोडक्ट को हम इतने बड़े मार्केट में ले जाकर हमें सिर्फ उसको सेल करना है, अपना एक कंज्यूमर बेस हमें यहाँ पे तैयार करना है। तो प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, और इसी इंडस्ट्री के साथ में अगर हमें अपनी ग्रोथ देखनी है, हमें अगर अपने आप को ग्रो करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इंडस्ट्री में जाकर इतने शानदार फूड प्रोडक्ट को हम सेल कर सकें। वो सेल हम कैसे कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हम लोगों को ये सारी जो नुकसान है मीट की वजह से, जो कहीं ना कहीं लोग अवेयर नहीं है या फिर कहीं ना कहीं लोग नेग्लेक्ट करते हैं सिर्फ टेस्ट के पीछे, वो सारी बातें हमें जाकर लोगों को बतानी होगी। हमें लोगों को ये समझाना होगा कि मीट की वजह से कितने सारे नुकसान हो सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लाइव एक्सपीरियंसेस की बात करें, हम लाइव एग्जाम्पल्स की बात करें, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल देकर अपनी बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री की जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो इसी प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री के अंदर एक शानदार प्रोडक्ट जो गुड डॉट आप सभी के लिए लेकर आया है, वो है गुड डॉट का वेजिटेरियन बाइट्स। गुड डॉट का पहला प्रोडक्ट जो कि मीट और मटन का एक ऑल्टरनेटिव है। 100% वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया जाता है। बोनलेस मीट का एक सब्स्टिट्यूट है। इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल मीट के जैसा है, लेकिन ये 100% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बनता है। आपको अच्छा न्यूट्रिशन देता है, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, साथ ही साथ इजी टू कुक है, इजी टू स्टोर है, यानी कि पूरे 12 महीने की शेल्फ लाइफ आपको मिलती है, जिससे कि आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं बिना किसी रेफ्रिजरेशन के। यानी कि इसको किसी भी तरह की स्पेशल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में ही स्टोर करना है या फिर किसी पर्टिकुलर तरीके से स्टोर करना है। आप इसको इजीली अपने घर में स्टोर कर सकते हैं पूरे 12 महीने के लिए। तो क्यों 12 महीने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट्स की खासियत है वो ये है कि गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट्स को एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट के अंदर बनाया जाता है, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर बनाया जाता है, जिससे कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इसके अंदर कई सारे अलग अलग तरह के पैकेजिंग टेक्नोलॉजी भी जो है वो यूज की जाती है, यानी कि वैक्यूम पैकेजिंग से इसको पैक किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ पूरे 12 महीने की हो जाती है। गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने देखा कि वेजिटेरियन बाइट्स का नाम का जो ये प्रोडक्ट है, ये शानदार प्रोडक्ट है, प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स है जो कि सोलली रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर के न्यूट्रिशन के लिए, तो वो न्यूट्रिशन के बारे में, वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, चिया सीड्स, व्हीट फ्लावर, किनोआ और फ्लैक्स सीड जैसे शानदार इंग्रेडिएंट्स गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट्स के अंदर है। सबसे पहले अगर पी प्रोटीन की बात करें तो पी प्रोटीन हाई इन आयरन होता है, यानी कि आयरन नाम का जो मिनरल है वो पी प्रोटीन में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, जिससे कि हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड की हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमारी मसल की थिकनेस को बढ़ाने में ये मदद करता है, यानी कि मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और किडनी से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को कम करने में हमारी मदद करता है। फ्लैक्स सीड की बात करें तो पावर हाउस है डाइटरी फाइबर का, फाइबर से भरपूर है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में जब फाइबर जाएगा तभी हमारी बॉडी बाकी का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, उनको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर पाएगी, यानी कि एब्जॉर्ब कर पाएगी।
ये जो फ्लैक्स सीड है वो फाइबर से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे स्मूथ बनाने में, डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्मूथ बनाने में मदद करता है। और फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं जो कि हमारे जोड़ों के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चिया सीड्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, मैग्नीशियम से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है और एक नेचुरल सोर्स है सभी विटामिन और मिनरल्स का। तो हमारी बॉडी में एज रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको कम करने में ये मदद करता है। तो चिया सीड्स जैसा जो प्रोडक्ट है वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है, वेट मैनेज करने में भी हमारी मदद करता है। व्हीट फ्लावर की अगर बात करें तो इसको रेगुलरली हम अपने अपने घरों में कंज्यूम करते हैं, रोटी के रूप में कंज्यूम करते हैं। और यही व्हीट फ्लावर जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में आयरन हमें मिलता है और साथ ही साथ फाइबर मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्मूथ बनता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हमारी मदद करता है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में भी ये हमारी मदद करता है। किनोआ की अगर बात करें तो किनोआ को एक सुपर फूड कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर 80 to 90% प्रोटीन हमें मिलता है, स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, हार्ट की जितनी भी बीमारियां होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उनसे बचाने में मदद करता है, ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर ये मेंटेन करता है। तो गुड डॉट के जो वेजिटेरियन बाइट्स हैं उसके बेनिफिट्स क्या है? गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट्स के बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी बात, इसके अंदर किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं है, यानी कि 0% कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे नसों में ये ब्लॉकेजेस बना देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर 0% कोलेस्ट्रॉल डाला गया है। क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट है, किसी तरह की जानवरों को इसको बनाने के लिए जानवरों के साथ किसी तरह की क्रूरता नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर से भरपूर है। तो इंसानों के लिए, प्लैनेट के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। कमर्शियल यूजर्स की बात करें, अगर गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट्स हैं, तो सबसे पहले हम उनको हेल्दी वेडिंग्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को यूज करके एक ऐसी शादी, एक हेल्दी वेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। क्योंकि लोगों के मन में जो एक डर है नॉन वेजिटेरियन फूड के प्रति, फास्ट फूड के प्रति, उस डर को हम कम कर सकते हैं हेल्दी वेडिंग से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके। सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, हम इस जगह पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी मार्केट रीच को जो है वो बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। या फिर किसी मीट शॉप में ले जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मीट शॉप में जब लोग मीट खरीदने आएंगे तो उनको हम बता सकते हैं कि एक ऐसा भी ऑल्टरनेटिव है जो कि वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट से बनता है, लेकिन जिसका स्वाद और टेक्सचर हूबहू मीट के जैसा है, तो आप लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप लोग अपनी सेहत को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो लोग इसको जरूर कंज्यूम करना पसंद करेंगे। तो इस तरह से मीट शॉप के अंदर भी ले जाकर के आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं टारगेट की तरफ। जैसा कि सर ने बोला था स्टार्टिंग में, 1 महीना और रह गया है, सिर्फ दिसंबर का महीना है हमारे पास में। तो वो सभी लोग जिन्होंने अभी भी टारगेट को पूरा नहीं किया है, तो वो दिसंबर के महीने में इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो गुड डॉट ने जो टारगेट की टाइमलाइन बढ़ा दी थी, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी इस टारगेट को आप पूरा कर सकते हैं। तो पूरे 7 महीने आपको मिलते हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए। टारगेट वही है, लेकिन टाइमलाइन को बढ़ा के आपके लिए और भी ज्यादा आसान कर दिया गया है, और भी ज्यादा अचीवेबल बना दिया गया है। तो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर 2022 के दौरान आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, जो कि 2022 का सबसे बड़ा गोल्डन टारगेट है। और इसके अंदर 2 अलग अलग एलिमेंट आपको मिलते हैं। सबसे पहला है गुडनेस स्टार्स मीट, जो कि गुड डॉट का गुडनेस स्टार्स मीट, जो कि 22 अलग अलग शहरों में होने वाला है। और उसके अंदर आपको मौका मिल सकता है कि आप अपना सेलिब्रेशन करवा सकते हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, गुड डॉट की तरफ से आपके लिए लंच रखा जाएगा और एंटरटेनमेंट भी रखा जाएगा। तो पूरे 22 शहरों के अंदर गुड डॉट का गुडनेस टास्क मीट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, और किसी भी एक शहर में एक बार आकर आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, यानी कि इस टारगेट का लाभ उठा सकते हैं। तो जो 22 शहर है जहाँ पे गुड डॉट गुडनेस टास्क मीट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा वो है लखनऊ, अगरतला,
कोची, मुंबई, उदयपुर, बैंगलोर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी, पटना, नागपुर, भोपाल, रांची, रायपुर, गुवाहाटी, गोवा, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, लुधियाना और विशाखापट्टनम। तो ये वो 22 शहर हैं जहां पे गुड डॉट गुडनेस स्टार्स मीट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। जो सेकंड एलिमेंट है गुड डॉट गोल्डन फेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर मिस्टर नीरज चोपड़ा जो है हमारे साथ एज अ चीफ गेस्ट जुड़ने वाले हैं। और इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे नीरज चोपड़ा के सामने आपको मौका मिल सकता है कि आप अपना सेलिब्रेशन करवा सकते हैं, अपने सक्सेस को, अपने अचीवमेंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल से टारगेट्स को पूरा करके। तो सबसे पहले जो स्लैब है गुड डॉट डायमंड स्लैब, जो कि आप क्वालिफाई करेंगे अगर आप 5000 से लेकर 9999 पीवी गुड डॉट के साथ अचीव करेंगे और साथ ही साथ 5000 से ज्यादा पीवी आरसीएम के अदर प्रोडक्ट्स के साथ अचीव करेंगे, जिसके अंदर आपको फ्री एंट्री मिलेगी गुडनेस स्टार्स मीट में, एक ट्रेनिंग किट मिलेगा और एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड स्लैब जो कि गुड डॉट सुपर डायमंड स्लैब है, उसको क्वालिफाई करने के लिए 10,000 से 24,999 पीवी गुड डॉट के साथ आपको पूरा करना है और साथ ही साथ 10,000 से ज्यादा पीवी आपको आरसीएम के अदर प्रोडक्ट्स के साथ पूरा करना है। इसके अंदर आपको फ्री एंट्री मिलेगी गुडनेस स्टार्स मीट में और आपका सेलिब्रेशन भी किया जाएगा गुडनेस स्टार्स मीट में। साथ ही साथ आपको फ्री एंट्री मिलेगी गुड डॉट के गोल्डन फेस्ट में भी। एक टी शर्ट मिलेगा नीरज चोपड़ा के द्वारा साइन किया हुआ, ट्रेनिंग किट, ई सर्टिफिकेट और गुड डॉट की तरफ से जो स्पेशल ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस होंगे, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड शेयर की जाएगी। उस गुड डॉट की स्पेशल ट्रेनिंग का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। जो थर्ड स्लैब है गुड डॉट स्टार डायमंड स्लैब, उसको अचीव करने के लिए आपको 25,000 से ज्यादा पीवी गुड डॉट के साथ अचीव करना है और 25,000 से ज्यादा पीवी आरसीएम के अदर प्रोडक्ट्स के साथ अचीव करना है, जिसके अंदर की आपको फ्री कपल एंट्री मिलेगी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आकर इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। आपका सेलिब्रेशन किया जाएगा गुड डॉट गोल्डन फेस्ट में और आपका सम्मान किया जाएगा गुडनेस स्टार्स मीट में। गुड डॉट की तरफ से एक शानदार फॉर्मल नेहरू जैकेट आपको मिलेगा, ट्रेनिंग किट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। गुड डॉट का जो स्पेशल ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस है उसका हिस्सा बन सकते हैं, ऑनलाइन कुकिंग सेशंस का भी हिस्सा बन सकते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक शानदार सेशन आप अटेंड कर सकेंगे, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी को आप और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आप और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे। तो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपको इस टारगेट को पूरा करना है। किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इस टारगेट को कभी भी पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और शानदार टारगेट गुड डॉट आपके लिए लेकर आया है वो ये है कि जो भी हमारे टॉप 25 एसोसिएट बायर्स होंगे जिन्होंने मैक्सिमम पीवी गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ किया होगा, जून से लेकर दिसंबर के दौरान उन्हें एक मौका मिलेगा नीरज चोपड़ा के साथ में 5 स्टार होटल में, 5 स्टार प्रॉपर्टी में गाला डिनर करने का। और सिर्फ नीरज चोपड़ा ही नहीं बल्कि आरसीएम के सभी कोर लीडर्स भी इसके अंदर मौजूद होने वाले हैं। तो एक बहुत ही शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के पास कि इस डिनर में शामिल होकर नीरज चोपड़ा के साथ में आरसीएम के कोर लीडर्स के साथ में डिनर करके उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी के पास में। और यहाँ पे जो आरसीएम ने एक नया ऑफर हम सभी के बीच में इंट्रोड्यूस किया है, इनॉग्रल सेलिब्रेशन जो होने वाला है, उसको हम कैसे क्लब कर सकते हैं गुड डॉट के टारगेट के साथ में, उसके ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। तो आरसीएम ने, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी में हाल ही में टारगेट निकाला है जिसके अंदर आपको ये बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल रही है, यानी कि इसके बहुत सारे अलग अलग अट्रैक्शंस हैं। इनॉग्रल सेरेमनी होने वाली है, पूरे कैंपस का एक बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन होने वाला है, लकी ड्रॉज होने वाले हैं, गिफ्ट्स है, ट्रॉफीज है, इवेंट्स होने वाले हैं, फाउंटेन शो होने वाला है, फिल्म शूट, फोटो शूट है, लंच है, रैंप वॉक है। तो बहुत सारे अलग अलग चीजें जो है इन इवेंट्स के अंदर होने वाली हैं। ये 4 इवेंट्स जो कि जोन वाइज होंगे, यानी कि फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन और फोर्थ जोन के हिसाब से होंगे। और इस बड़े से इवेंट के अंदर बम्पर लकी ड्रॉ भी रखा गया है जिसमें आपको मौका मिल सकता है कार जीतने का, साथ ही साथ आपको मौका मिल सकता है डोमेस्टिक ट्रिप जीतने का या फिर एक इंटरनेशनल ट्रिप जीतने का, बैंकॉक जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो ये जो टारगेट है, इस टारगेट को हम गुड डॉट के साथ कैसे क्लब कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम 5,000 वाले स्लैब की बात करते हैं, अगर आपको 5,000 पीवी अचीव करना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, तो आप यहाँ पे 1 महीना
महीना, कोई भी एक महीना आप गुड डॉट के प्रोडक्ट से इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, या फिर 2 महीने आप गुड डॉट के टारगेट से इसको पूरा कर सकते हैं। तो 10,000 जो है आपका पीवी गुड डॉट से अगर हो जाता है तो आप सुपर डायमंड स्लैब के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि गुड डॉट का भी स्लैब जो है आप क्वालिफाई कर लेंगे और आरसीएम का टारगेट जो है वो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसी तरह से 10,000 वाले स्लैब में कर सकते हैं, 25,000 वाले स्लैब में कर सकते हैं और 50,000 वाले स्लैब में कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को यूज करके अगर आप टारगेट को पूरा करते हैं तो दोनों ही कंपनीज के जो टारगेट है उनको आप अचीव कर सकते हैं, दोनों ही कंपनी के जो टारगेट के बेनिफिट्स हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्लब करना है, इस तरह से हमें एक अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि किस तरह से अपने टारगेट्स को क्लब करके हम उनको दोनों को पूरा कर सकते हैं, दोनों को एक ही साथ में, एक ही प्रोडक्ट्स के साथ में आप इजीली पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और एक बार फिर सर को इनवाइट करती हूँ। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शानदार प्रोग्राम, बहुत शानदार जानकारी, सब कुछ एक साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी भारत सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से टेक्निकली तरीके से शुरुआत में दौर में इतना तो कभी भी हमने नहीं जाना कि चिकन में क्या होता है, और शुरुआत में बेज वाइट का जो टेक्निकली तरीके से आप बता रहे थे मैडम कि आहार में कितना फर्क पड़ता है, तो मतलब रियली मतलब आप लोग बताते हैं ना, तो हम लोग तो बता देते भाई बेज वाइट है, ये खाना ये डला हुआ है, लेकिन क्यों खाना और क्या होगा वो एक टेक्निकली निश्चित तौर पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, और लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और उनको समझना चाहिए इस चीज को कि हम बात ये नहीं कर रहे कि आप ये छोड़े ये पकड़े, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके शरीर में क्या बेस्ट है और क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर भैया, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर आपका है, ठीक है ना। कोई जबरदस्ती नहीं बता सकता कि आपको ऐसा बनना है। व्हाट यू लाइक सो यू हैव टू डू, और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जिंदगी किस तरीके से जीनी है। और यदि आरसीएम गुड डॉट बल्कि एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस यज्ञ में शामिल हो जाना जरूरी है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत लिमिटेड समय में बहुत सुंदर और सटीक जानकारी दिया आपने। कैंसर के बारे में पूरा डिटेल से बताया। मीडिया सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा देखने को मिला कि आने वाले 2027 में $1 बिलियन इंडस्ट्रीज होने वाली है ये फूड इंडस्ट्री जो है। और अपने गुड डॉट और आरसीएम का दोनों का ऑफर को मिला के एक ऑफर में डबल फायदा मिल सकता है, इसको भी आपने जोड़कर बताया। बहुत सुंदर, आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा, सभी लोग लाभान्वित होंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आज के शानदार कार्यक्रम के लिए, और सुबह आपने समय निकाला इस ठंड के मौसम में। और बिल्कुल आपने ठीक बताया कि आने वाले समय में ये बिस्लरी की पानी की तरह ये बन सकता है। 2027 से पहले ही मुझे लगता है जिस तरीके से हिंदुस्तान में ये स्पीड पकड़ रहा है, और आज ये सोशल मीडिया का टाइम है, आज डिजिटली लोग जो है वो चीजों को प्रमोट करते हैं। एक मैसेज आज सुबह डालते तो शाम तक पूरी दुनिया में वो पहुंच जाता है। तो उस तरीके से लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या चीजें अच्छी हैं, और आपने एक अच्छे तरीके से वो सारी स्लाइड्स और सारा डाटा के साथ प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच आज का टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आज ध्यान रखिएगा, आज क्लोजिंग है। टीम 10X की क्लोजिंग कल थी, बट कल किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाए तो आज कंपनी की ऑफिशियल क्लोजिंग है। कल वाली नहीं करने से चेक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आज वाली नहीं करने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके सेलिब्रेशन पे, आपके चेक पे, आपके कंपनी सेलिब्रेशन पे, आपकी टीम के सेलिब्रेशन पे और डिजिटल सेलिब्रेशन। तो आज समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्लोजिंग पे ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।